अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बीजी ट्रैवल एंड ट्रिप्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी 2024 में एक ऐसी कंट्री में जाना चाहते हैं जिसका वीजा लेना नहायत ही आसान है, जिसकी नेबरिंग कंट्री रशिया, यूक्रेन, पोलैंड और लत्विया, लिथुआनिया है। इस एक कंट्री के वीजे पर आप दूसरी कंट्री का वीजा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं। यूरोप में एंटर होने के लिए आपके पास इस कंट्री का वीजा एक गेट की तरह साबित हो सकता है। मैं बात करूं यूरोपियन कंट्री बेलारूस की। ये यूरोप में तो है, लेकिन ना तो शेंजन का ऐसा, ना ही यूरोपियन यूनियन का। तो अगर आप भी 2024 में बेलारूस जाना चाहते हैं या फिर वीजा हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आज की वीडियो को किसी भी सूरत आपने मिस नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, गल्फ कंट्री से आप बेलारूस का वीजा किस तरह अप्लाई कर सकते हो, इस वीजा का ड्यूरेशन कितना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आपको वीजा नहीं मिल सकता, और इस वीजा पर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। आप में से बहुत से लोग बेलारूस जाने के ख्वाहिशमंद भी होंगे, लेकिन बेलारूस जाने के लिए सबसे बड़ा मसला इनविटेशन लेटर का होता है। आसान जुबान में अगर वहां से कोई आपको इनविटेशन देता है, तो आप तब ही इस कंट्री का वीजा हासिल कर सकते हैं। बेलारूस की एम्बेसी को मैंने खुद जो है ना 3 बार फेस किया है। सारी जरूरी बातें आपको मैं बता दूंगा इस वीडियो में। अगर वाकई में कोई अप्लाई करना चाहता है और इंटरव्यू के रिलेटेड अगर किसी का सवाल हो, तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे राब्ता कर सकता है। इन्विटेशन लेटर का हल मैं नहीं, गवर्नमेंट खुद लेकर आई है। आपको मैं 3 डिफरेंट वीजा कैटेगरी और इनके इन्विटेशन लेटर के बारे में बताऊंगा। आप आसानी से इन्विटेशन लेटर कैसे हासिल करके बेलारूस जा सकते हैं, इसलिए अपने कीमती वक्त से 5-7 मिनट निकाल कर वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा। बेलारूस की एम्बेसी पाकिस्तान, इंडिया में मौजूद है। इंडिया में न्यू दिल्ली में और पाकिस्तान में जो है ना सेक्टर F6 इस्लामाबाद में है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस कंट्री की एम्बेसी आपके होम कंट्री में मौजूद नहीं होती, तो आपको किसी दूसरी कंट्री में जाकर वीजा अप्लाई करना पड़ता है। वीजा कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पर आता है स्टूडेंट वीजा। इस वीजे के लिए आपको ऑनलाइन किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर जो उनकी रजिस्टर्ड एकेडमिक या इंस्टीट्यूट हैं, आप उनसे राब्ता करेंगे, अपना केस उनके सामने रखेंगे, आप कौन सी स्टडी करना चाहते हैं, आपको अवेलेबल उनके जितने भी सारे कोर्सेज है ना, उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कुछ इंस्टीट्यूट की इनिशियल डिपॉजिट फीस 15% से भी कम होती है। आप इसे आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। इस वीजा कैटेगरी के लिए तो इनविटेशन जो है ना आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूट है वहां से मिल जाएगा। और इसी इनविटेशन लेटर के बिहाफ पर आप अपनी होम कंट्री से एम्बेसी में अपनी फाइल सबमिट करवाएंगे। इनविटेशन लेटर पर कोई भी वीजा कैटेगरी हो तो 100% ग्रांट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात आपसे मैं शेयर कर दूं, जो इनविटेशन लेटर है ना, अगर कोई आपको ईमेल या फिर आपको व्हाट्सएप पर सेंड करता है, तो आपने उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना, क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इनविटेशन लेटर पर नोटरी की स्टंप लगी होती है और ये मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड होकर आपको मिलता है। आपको इस जो इनविटेशन लेटर है आपको थ्रू DHL बुक करवाना पड़ेगा। आप किसी दूसरी की सर्विस भी ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में TCS है या DHL है, आप किसी की भी सर्विस ले सकते हैं अगर वहां पे वो मौजूद है तो। और जो आप अगर DHL करवाते हैं या TCS करवाते हैं ना, इसकी रसीद भी आपने अपनी फाइल में लगानी है। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। सर्विस लाजमी लेनी है। कोई भी आपको व्हाट्सएप पे या फिर आपको ईमेल इनविटेशन लेटर भेजता है, तो वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आता है बिजनेस विजिट वीजा। इस वीजे को लेना थोड़ा आसान भी है और मुश्किल भी है। आप अपनी होम कंट्री से कोई भी कंपनी शो करवाएंगे, इस कंपनी के टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट को आप मैनेज करें, लेकिन इस वीजे के लिए भी आपको बेलारूस में किसी कंपनी की तरफ से इनविटेशन लेटर होना जरूरी है। कोई कंपनी आपको ऑफर करे आप यहां पर आए, हमारी मशीनरी, मटेरियल या फिर प्रोडक्ट के साथ जो है ना हमारे साथ डील करें, हमारे साथ बिजनेस करें, लेकिन आप अपनी होम कंट्री से जो कंपनी शो करवाएंगे, सेम उसी कैटेगरी की कंपनी बेलारूस से आपको इनविटेशन दे, तब आपको वीजा 110% मिलेगा। इस वीजे के लिए आपको कम से कम 3 बंदे रेडी करना पड़ेंगे। उनकी सैलरी स्लिप, उनके कॉन्ट्रैक्ट लेटर साथ लगाएं। और ये 3 बंदे कौन से हैं, एज लाइक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कंपनी मैनेजर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, एक मशीन ऑपरेटर का भी शो करवाना लाजिम होगा। क्योंकि अगर आपका बिजनेस के रिलेटेड है ना, तो आपने फिर अपनी जो कंपनी शो करवानी है, उनके जितने भी आप बंदे रेडी करेंगे, उनकी डेजिग्नेशन भी वही सेम टू सेम होगी। और ये बिजनेस वीजा जो ना पाकिस्तान में ज्यादा फेमस है। ना तो कोई स्टडी में इंटरेस्ट रखता है बेलारूस में, और ना ही हमें विजिट का पता है, इसलिए हम आसानी से एक वीजा के लिए 10 से 12 लाख देने को तैयार होते हैं और दे भी देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में ना मैंने खुद देखा है, मैंने खुद 3 बार जो है ना 3 बंदों के इंटरव्यू दिया। और होता क्या है, सिस्टम इसका सारा ये है कि ये अपनी कंपनी शो करवाते हैं, वहां से इनविटेशन लेटर मंगवाते हैं, लेटर मंगवा के यहाँ पर सिर्फ इतना आसान है एम्बेसी को फेस करना। एक टेलीफोन बूथ लगा होता है, ठीक है, आप जस्ट आपका जो सेकंड काउंसलर होता है, जो जिसने आपका इंटरव्यू करना है, वो दूसरी तरफ लगा है। आपने जस्ट इंटरकॉम उठाना है, बात करनी है उससे। वो आपकी फाइल देख के आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आप किस कंपनी से आए हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, या फिर आपने इससे पहले किसी कंट्री में विजिट किया है या नहीं किया है। सिर्फ ये 4 से 5 सवाल सिर्फ एक बंदे से। और ये बिजनेस वीजा मैंने आसान इस वजह से बोला है, क्योंकि जो बिजनेस विजिट वीजा है ना,
ये सिर्फ एक बंदा इंटरव्यू दे सकता है, बाकी सब बंदों की इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बंदा जाए जो पढ़ा लिखा है, वो आगे जाके बात करे, बात करके सबकी फाइल सबमिट करवा दे, फीस जमा करवाए और आपको वीजा जो है ना 110% वीजा, बिजनेस वीजा मिल जाता है। देखिए, ये सारी बातें, इसका मकसद यही है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा ना आए और ना ही आपको 10-12 लाख देने पड़े, बल्कि मामूली सी रकम में आपका काम हो जाए। अब आ जाते हैं टूरिस्ट वीजा की तरफ। ये पाकिस्तान के अलावा बाकी सब कंट्री में जो है ना फेमस है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की कोशिश यही है कि किसी तरह बेलारूस का वीजा मिल जाए, और बहुत सारे लोग लाखों रुपए देने को भी तैयार बैठे हुए हैं। वजह यह है कि बेलारूस एक लैंडलॉन्ग कंट्री है, शेंजन कंट्री के साथ अपना बॉर्डर भी शेयर करती है, और जो लोग पाकिस्तान, इंडिया से या जहां से भी वाया ईरान तुर्की जाते हैं और तुर्की से आगे जाते हैं, तो उनके लिए जो ना ये गेट साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को गलत मशवरा नहीं दे रहा, इस तरह हमारे मुल्क का नाम खराब होता है, तो इस चीज को आपने खास ध्यान रखना है। टूरिस्ट वीजा के लिए भी सबसे बड़ा इशू जो है ना वो इनविटेशन लेटर की है। जब तक आपको वहां से कोई इनवाइट नहीं करेगा, आपको वीजा भी नहीं मिलेगा। लेकिन टूरिस्ट वीजा के लिए खुशखबरी है आपके लिए, इसका हल गवर्नमेंट ऑफ बेलारूस और वहां के जो लोकल्स है ना, उन्होंने निकाला है कि आप अगर 3 स्टार या 4 स्टार होटल बुक करेंगे तो उनसे कहें कि हम इनविटेशन लेटर भी भेज दें, तो वो आपको इनविटेशन लेटर जो है ना वो जरूर देंगे, क्योंकि आप अपनी बुकिंग जो है ना वो पेड करेंगे। गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया होटल्स को कि वो अपने बिहाफ पर दूसरे कंट्री के लोगों को इनविटेशन लेटर भेज सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा तरीका भी है, आप वहां की जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसीज है ना, उनसे टूर भी बुक कर सकते हैं। आप उनसे 10 से 12 दिन का टूर बुक करना, इससे ज्यादा अगर करेंगे तो वीजा जो है ना नहीं लगेगा। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इनविटेशन लेटर भी भेज देंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका दिल माने, आपको समझ आए, तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और टूर बाय कर सकते हैं। तीसरा तरीका एक और ये भी है, अगर आपका वहां कोई जानने वाला है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, आप उसे इनविटेशन लेटर मंगवाएं और अपना वीजा अप्लाई कर दें। लेकिन अगर मैं चूज करूं तो मैं पहली दो ऑप्शन की तरफ आऊंगा, या तो मैं टूर बुक करूंगा या फिर जो अपनी पेड होटल बुकिंग लेके उनसे इनविटेशन लेटर लूंगा। और ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक लेटर जरूरी है। आप इस इनविटेशन लेटर को 3 तरीके से हासिल कर सकते हैं, मर्जी आपकी, आपने कौन सी ऑप्शन की तरफ जाना है। इस इनविटेशन लेटर के अलावा भी ना आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आपका पासपोर्ट है जो कि 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए, आपकी 2 फोटो होनी चाहिए जो कि सादा कपड़ों में हो, उसका बैकग्राउंड चेंज ना हो, यानी आपने पेंट कोड डाला है या कुछ और, वो चीज ना हो। बैंक स्टेटमेंट जिसमें क्लोजिंग बैलेंस कम से कम जो है ना 15 लाख तक होना चाहिए। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको एम्बेसी के बाहर भी मिल जाएगा, वहां पर भी फिल कर सकते हैं। और सेकंड, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड करें उसको, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फिल करें, ये काउंसलर को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा होटल बुकिंग है, टिकट है, और टिकट जो है ना वो आपने रिटर्न करवानी है। ट्रैवल इंश्योरेंस है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका FRC, MRC, और इस इनविटेशन लेटर को आपने साथ लगाना है, और साथ लगा के आप एम्बेसी में जाएं। और वहां पर आपकी जो फीस है, काउंसलर आपको खुद पूछेगा कि आपने फीस जो है वो आपने नॉर्मल जमा करवानी है या फिर आपने जो है ना अर्जेंट जमा करवानी है। और मेरा मशवरा यही है कि आप अर्जेंट जमा करवाएं। नॉर्मल फीस जो है वो 60 यूरो है, और जो अर्जेंट है ना वो 120 यूरो है। और मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप जो है ना अर्जेंट अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अर्जेंट फीस जमा करवाएं। इस तरह काउंसलर को जो है ना टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा, और आपका वीजा जो है ना वो 110% ग्रांट हो जाएगा। क्योंकि ये सारा सिनेरियो जो है ना सिर्फ एक इनविटेशन लेटर पे डिपेंड करता है। अगर आपका इनविटेशन लेटर सही है, ठीक है, और इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, अगर किसी को कोई इनविटेशन लेटर मंगवाता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर राब्ता करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इनविटेशन लेटर भी चेक करके दे दूंगा। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, आपने किस तरह जो है ना इनविटेशन लेटर लेना है, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं आपको रास्ता दिखाऊं, ठीक है, इसको अडोप्ट करना आपका काम है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।